नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नो योर गॉड्स पर, जहां हम आपको पौराणिक कहानियों की अद्भुत दुनिया में ले जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत के महानायक पांडवों के जन्म की अनोखी और रहस्यमयी कथा। महाभारत के महानायक पांडव, उनका जन्म एक साधारण घटना नहीं थी। ये देवताओं के आशीर्वाद, कुंती के दिव्य मंत्र और एक श्राप से जुड़ी अद्भुत कहानी है। आज हम आपको पांडवों के जन्म की वो रहस्यमयी कथा सुनाएंगे जिसने महाभारत की पूरी गाथा को आकार दिया। तो चलिए इस रोचक और अनसुनी कहानी को विस्तार से जानते हैं। कुरुवंश के राजा पांडु हस्तिनापुर के महाराज और अपने पराक्रम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। पांडु अपने वीरता और धर्मप्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्हें शास्त्रों का बहुत गहरा ज्ञान था और वे शब्दभेदी वाण का अद्भुत कौशल रखते थे। शब्दभेदी वाण की कला में किसी भी आवाज की दिशा को पहचान कर बिना देखे तीर चलाने पर भी वो तीर उस लक्ष्य को भेद देता था। वो ऐसी विद्या में बहुत पारंगम थे। एक दिन पांडु अपने दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आखेट यानी शिकार के लिए वन में गए थे। वहीं एक हिरन का जोड़ा मिलन में व्यस्त था। उनकी आवाज सुनकर पांडु को लगा कि शायद वहां कोई जंगली जानवर है, लेकिन उन्होंने मृग को देखा नहीं, बल्कि उसकी आवाज सुनकर शब्दभेदी वाण चला दिया। बाण सीधे नर मुर्ग को जा लगा, लेकिन वो मुर्ग कोई साधारण मुर्ग नहीं था। वो एक ऋषि था जो अपनी पत्नी के साथ मृग का रूप धारण करके मिलन कर रहा था। जब राजा पांडु को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने किसी हिरन को नहीं बल्कि एक ऋषि के ऊपर तीर चला दिया है, तो उन्होंने उस ऋषि को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। परंतु मरते हुए ऋषि ने पांडु को श्राप दे दिया कि अगर पांडु किसी के साथ मैथुन रथ होने का कोशिश करेगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। इस श्राप से व्यथित पांडु ने अपनी इच्छाओं और सांसारिक सुखों का त्याग करने का निर्णय लिया। राजा पांडु ने राजगद्दी छोड़कर तपस्वी बनने का संकल्प लिया। उनकी पत्नियां कुंती और माद्री, जो उनके अत्यंत वफादार थी, उन्होंने भी उनका साथ देने का निश्चय किया। प्रजा और सेवक अपने प्रिय राजा को जाते हुए देखना सहन नहीं कर पा रहे थे। यह समाचार सुनकर हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। धृतराष्ट्र और भीष्म को जब यह जानकारी मिली तो वे आश्चर्यचकित और शोकाकुल हो गए। सभी ने महान राजा पांडु के इस निर्णय पर गहरा दुख प्रकट किया। उसके बाद धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का नया राजा घोषित कर दिया गया। राजमहल और राजगद्दी को छोड़कर पांडु अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ जंगल की ओर निकल पड़े और पांडु ने अपने जीवन को तप और साधना के लिए समर्पित कर दिया। जंगल में एक दिन पांडु ने बहुत सारे ऋषियों को ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी अपने साथ ले जाएं, लेकिन ऋषियों ने कहा कि राजन, जो व्यक्ति संतानहीन है वो ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं होता। ये सुनकर पांडु बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कुंती से कहा, हे कुंती, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। संतान के बिना व्यक्ति अपने पितरों, ऋषियों और देवताओं का ऋण नहीं चुका सकता और मुझे एक पिता होने का सौभाग्य इस जन्म में तो नहीं मिल सकता। तब कुंती ने पांडु से कहा कि विवाह से पहले दुर्वासा मुनि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनको वरदान के रूप में एक मंत्र सिखाए थे, जिसकी मदद से वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनकी कृपा से संतान प्राप्त कर सकती है। तो पांडु अत्यंत आनंदित हो गए और उन्होंने सबसे पहले धर्मराज यम का आह्वान करने को कहा।
कुंती ने मंत्र का प्रयोग किया और यमराज का आह्वान किया। यमराज ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किए जो धर्म और सत्य का प्रतीक बना। उसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। इसके बाद पांडु ने कुंती को वायु देवता का आह्वान करने का अनुमति दी। वायु देवता ने कुंती को एक पराक्रमी पुत्र प्रदान किया। उनका नाम भीम रखा गया जो अपने अद्वितीय बल और शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ। तीसरी बार पांडु ने इंद्र देवता का आह्वान करने की आज्ञा दी। इंद्र ने कुंती को एक ऐसा पुत्र प्रदान किया जो महाभारत के महानायक और अद्वितीय धनुर्धारी बने। उनका नाम अर्जुन रखा गया। जब पांडु ने देखा कि कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दे दिया है तो उन्होंने कुंती से कहा, तुम्हारे इस दिव्य मंत्र के कारण मैं धन्य हुआ हूँ। अब ये मंत्र माद्री को भी जरूर सिखाओ ताकि वो भी माँ होने का सुख प्राप्त कर सके। कुंती ने माद्री को वो मंत्र सिखाया। तब माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। उनके आशीर्वाद से माद्री को जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए। उनके नाम नकुल और सहदेव रखा गया। नकुल सुंदरता और घुड़सवारी में निपुण थे, जबकि सहदेव ज्योतिष और उनके ज्ञान के लिए प्रसिद्ध बने। कुंती को प्राप्त यह वरदान की वजह से कर्ण का भी जन्म हुआ था, लेकिन विवाह से पहले ये संतान प्राप्त होने के कारण कुंती ने समाज की भय से कर्ण को त्याग करने का निर्णय लिए थे और वो शिशु को एक संदूक में रखकर गंगा नदी में बहा दिए थे, जो कि धृतराष्ट्र का साथी अधिरथ को मिला और अधिरथ ने कर्ण को पालने पोसने लगे। उनका पराक्रम से अर्जुन भी भय करते थे। कर्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी हमारे चैनल में उपलब्ध है, कृपया उसे जरूर देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पांडु, कुंती, माद्री और उनके 5 पुत्रों का जीवन वन में धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन पांडु और माद्री जंगल में नदी के तट पर घूम रहे थे। वातावरण अत्यंत सुंदर और मनमोहक था। ठंडी और सुगंधित वायु बह रही थी। अचानक माद्री का वस्त्र वायु के झोंके से उड़ गया। माद्री को देखकर पांडु का मन विचलित हो गया। तब उन्होंने माद्री के साथ मिलन करने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने ये किया, ऋषि के शाप के कारण वहीं उनकी मृत्यु हो गई। पांडु के मृत्यु के बाद माद्री ने अपने आप को इस घटना का कारण समझकर उनके साथ ही सती होने का निर्णय लिया। लेकिन सती होने से पहले उन्होंने कुंती को अपने पुत्रों को सौंपकर खुद भी पांडु की चिता में आत्मदाह करके सती हो गई। इसके बाद कुंती 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। वहां पांडवों का पालन पोषण हुआ और यहीं से महाभारत की गाथा शुरू होती है। पांडवों के जन्म की ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में श्राप और आशीर्वाद दोनों ही हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं। तो ये थी पांडवों की जन्म की रहस्यमयी कथा। ऐसे ही और भी अनसुनी पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल नोई और गोड्स के साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।